और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की ही है, और आधे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की है। अच्छा, पता ही नहीं चल रहा है ये क्या मामला चल रहा है। मैच फिक्स है। हैदर वो बैठे हैं सऊदी अरब में, वो कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, वो पास करो तो सब। अब क्लियर ही नहीं है क्या षड्यंत्र हो रहा है। अब एटीएस जांच करेगी तो उसके बाद क्लियर होगा मामला क्या चल रहा है। ठीक है, बहरहाल हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से आतंकी घटनाएं ये कोई एक के लिए नहीं होती हैं, ये सभी इसके चपेट में जो आएगा वो तहस नहस हो जाएगा। चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सब इसमें तहस नहस हो जाएंगे। तो इनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लोग जब दाखिल हो जाते हैं तो वो मार देते हैं, और हमारे यहाँ जब वो आते हैं तो हम उनके लिए बड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। और वो मेहमान है हमारे लिए, हमारे हिसाब से मेहमान है वो। ऐसा क्यों? ऐसी ये हमारी कमी है। आतंकी कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आमिर अजमल कसाब को रखा गया है, आज की घटना है, और 2012 में इसको फांसी दी जा रही है। ये चार वर्ष तक इसको रखा गया प्रॉपर। इसमें अपने यहाँ सिस्टम है कि प्रॉपर जो भी धाराएं लगानी होती हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल है, हमारी सुरक्षा में जो गड़बड़ किया है उसके बारे में, उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद उनको फांसी की सजा करी जाती है। पाकिस्तान में ऐसे ही चाहे जिसको गोली मार दो यहाँ से चला गया। तो ये गंभीर विषय है। अब ये कुछ कह रहे हैं हमको काउंसलर एक्सेस चाहिए। काउंसलर एक्सेस तब दिया जाता है जब वो क्लियर हो कि वहाँ उस देश का है, लेकिन ये तो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की है ही नहीं, और पाकिस्तान की जब नहीं है तो काउंसलर एक्सेस किस बात का है। तो हमारे समझ से ये परे है। तो ये सोचना चाहिए, ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है कि कैसे आ गई यहाँ से एंट्री करी, और 4 बच्चे साथ में हैं। अच्छा, ये अब औरतों का सहारा लेने लगे हैं पाकिस्तान के लोग, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं ये। इनको केवल हिंदुस्तान के नाम से एलर्जी है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों। हो सकता है कश्मीर मुद्दे पर एलर्जी हो तो उसमें बातचीत करें। हो सकता है जब बांग्लादेश यहाँ पर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब इसको अलग कराया था, और हमारे देश ने बांग्लादेश की सहायता करी थी, हो सकता है उसका उनका गुस्सा हो। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। बताओ, ये आतंकी संगठन जो है धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। ये बहुत लड़ना है तो लड़ाई करना है तो यहाँ पर लड़ें, बॉर्डर पर ही लड़ाई लड़ें, और किसी भी लड़ाई में ये पार नहीं पड़ेंगे। 65 में लड़ाई हुई, हार गए। 71 में लड़ाई हुई, हार गए। 99 में लड़ाई हुई, हार गए। और अब लड़ाई होगी फिर भी ये हार जाएंगे। तो ये सब इनकी साजिश है। और प्यार ऐसा होता है, ये तो हम कभी सोचने। 4 बच्चों की माँ है, लगभग 27 वर्ष से ऊपर उसकी उम्र है। सचिन, उनकी 19 वर्ष उम्र है। उनको भी क्लियर नहीं है, उनको तो बोलना भी नहीं आता है, क्या बोलें क्या ना बोलें, वो तो मुंह पकड़ लेती है उसका। तो हो सकता है ये सचिन, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनके अकाउंट से भी खंगाले जाएं और उसके भी अकाउंट वहां से खंगलवाएं ये सरकार, तो क्लियर होगा कि क्या मामला है। क्योंकि आतंकी संगठन पैसों के बल पर सबका ब्रेन वॉश करते हैं, पैसा देकर। तो पैसा दिया होगा तो इनके अकाउंट्स में, इनके संबंधियों के अकाउंट में गया होगा, पता चल जाएगा क्या मामला है। तो ये पूरी घटना जो है बहुत बड़ी घटना है। सुरक्षा में चूक हुई है, ये वो खुद कह रही है कि सुरक्षा में चूक है। और अच्छा, वो कह रही है कि हमारी अब यहाँ से अर्थी उठेगी, अर्थी उठे या जनाजा उठे, ये तो एटीएस की जांच बताएगी क्या होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे देश में एक सिस्टम है कि भैया थोड़ी सी एक्टिंग कर लो और बस हाथ जोड़ लो ऐसे करके, और जय श्री राम बोल दिया जिसने, बस चाहे वो कोई हो, आराम से सुरक्षा में चूक करे, कुछ भी कोई गड़बड़ करे। ये हम लोग इतने वो भी नहीं है, मतलब इतने कमजोर नहीं है। हमारी जो एनआईए वगैरह है, एटीएस वगैरह है, ये एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये बहुत मजबूत एजेंसियां हैं। इनके थ्रू हम टोटल पूरा पॉलीग्राफी के थ्रू और जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट है उसके थ्रू हम क्लियर कर लेंगे कि इसका सिस्टम क्या, प्लान क्या है, ये जासूसी के मकसद से है या रियल में ऐसा है। अच्छा,
कई हिंदू संगठन वो कह रहे हैं कि हम सब एक हो जाओ, सीमा हैदर को बचाने के लिए एक हो जाओ। बताओ, कमाल है। अरे वहां के जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, और वहां टेंटों में ऐसे पड़े हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, और ऐसे उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, खाने पीने कोई उनका सिस्टम नहीं है, और उनके लिए कुछ नहीं ये करते हैं हिंदू संगठन। अगर 5-5 हजार रुपए दे तब भी बहुत उनका भला हो जाएगा। लेकिन अब एक सीमा हैदर के लिए, जबकि वो उसने कहा है कि हम इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आ गए हैं, उसके लिए पूरे हिंदू संगठन सब एक हो रहे हैं। बताओ, कमाल है। यानी पाकिस्तान की है, इसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, तुमको ये भी नहीं पता है, और संगठन चला रहे हो, कह रहे हो हम हिंदू संगठन वाले सब एक हो जाएंगे। अरे सब सुरक्षा में चूक हो जाएगी। अगर प्यार है तो ऐसा प्यार तो हमने पहली बार देखा है भैया। एक शेर है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो सीमा है साजिश का हिस्सा है, ये जो सीमा है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने देश का मेहमान कहते हैं। और शेर है कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, एक चीज बाकी रही जिसे पबजी या इंस्टाग्राम कहते हैं। बताओ, ये सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, और पूरी मीडिया को हैंडल कर रही है कक्षा 5। यहाँ के IAS PSS ये नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और कक्षा 5 है, पूरी जो पुलिस है, पूरी ATS है, उसको हैंडल करना, मीडिया को हैंडल करना, ये छोटा मोटा काम नहीं, ये फुल ट्रेंड है। इसको हिंदी भी आती है, और इसको वहां से भी आती है, कराची के रहने वाली जो उनकी भाषा बोली जाती है, बलूच बोलते हैं, वो भी इनको भाषा आती है। बताओ, सब भाषाएं इनको सिखाई जाती हैं, वरना हम तो एक भाषा सीखने में बड़ा हमको कठिन लगता है, और उनको इतनी इतनी भाषाएं सिखाई जाती हैं। ऐसा क्यों नहीं, कम उम्र की क्यों नहीं है ये? इसकी उम्र 27 वर्ष, उसकी 19 वर्ष, और वो प्लस 4 बच्चे, और शादी करी नेपाल में, उसका कोई प्रूफ नहीं। बताओ कैसी शादी है। लोग शादी जब करते हैं तो खूब फोटो खींचते हैं, सबके फोटो आते हैं, और इनकी कैसी शादी हुई, कहीं पर कोई प्रूफ नहीं। और बताओ, मीडिया में जब इनका आ गया तब सिस्टम, तब इन्होंने कह रहा कि हम शादी की है। भैया पूरी जांच होनी चाहिए, प्रॉपर जांच हो इनकी, तब क्लियर इनका खुलासा होगा क्या है। बहरहाल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।